हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएंगे। अगर आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप डेली देखा करिए। ठीक है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको मालूम भी चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? साथियों, कायदे आजम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम कहा था। जब मोहम्मद अली जिला कभी कभी भड़काऊ भाषण देता था तो महात्मा गांधी जी इसके पास एक बार आकर बोले, आप तू कायदे आजम है? तो किसने कहा था कायदे आजम? तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम का टाइटल दिया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? साथियों, नगर निगम के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसको कौन सा पोस्ट मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महापौर। जो सिटी होते हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पर देखिएगा कि नगर निगम होता है, और जो इसके सबसे उच्च अधिकारी होते हैं या सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको महापौर के नाम से जाना जाता है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? साथियों, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मसहात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो सूर्य से देखिएगा कि आपके टेम्परेचर जो भी आते हैं टेम्परेचर, उसको जल वाष्प द्वारा कितना प्रतिशत सोख लिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11%। 11% आपका जो सूर्य का ताप होता है वो जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस विषय से रिलेटेड है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा, यानी एजुकेशन से संबंधित है। जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था उसका संबंध शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानी के प्रवाह का मापक है। जो पानी आप देखे होंगे कि तालाब और रिवर्स में पानी बहता है, तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यूसेक। क्यूसेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर बराबर वोट दिया जाता है तो निर्णायक मत कौन सा देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अध्यक्ष देता है। ठीक है, अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में स्पीकर देते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है, और वही बात कर ले अगर इनका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है तो यहाँ पर निर्णायक मत कौन देता है? तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जो उत्कृष्ट गैस होते हैं इनकी संयोजकता का बात करें तो कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो कवि गुरु के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रंगभूमि के लेखक कौन है?
साथियों रंगभूमि के जो रंगभूमि पुस्तक है इसके लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का फुल फॉर्म का बात करें तो एक्सपैंड द एब्रीविएशन ऑफ टीआरपी, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट हो जाएगा टीआरपी। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो टेलीविज़न चैनल्स वाले हैं अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए जो सत्ता में रहती है सरकार उसका बड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है टीआरपी का टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लुइस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिसिसिपी नदी के किनारे है सेंट लुइस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध किताब तहकीके हिंद को किसने लिखा था? तो पुस्तक जो तहकीके हिंद है ये किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है तहकीके हिंद। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल का बात करें तो किस देश में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। चीन में आपको जो भारत है, भारत के ऊपर देखिएगा तो इधर जो हिमालय पर्वत है इसके बाद यहाँ पर चीन, और यहीं पर चीन में ही आपको तकला मकान मरुस्थल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जय जवान का नारा किसने दिया था? जय जवान का नारा का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा जय जवान का नारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइनोप्लास्टिक सर्जरी का संबंध किससे है? राइनोप्लास्टिक सर्जरी का संबंध क्या बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाक से। ठीक है, राइनोप्लास्टिक सर्जरी का बात करें तो देखिएगा कि जितने भी फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं ये सभी अपने नाक, कान, मुंह, चेहरे का सभी का प्लास्टिक सर्जरी कराते रहते हैं। अगर उन लोग नाक का कराते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? राइनोप्लास्टिक सर्जरी। राइनोप्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो देखिए मंदिर का निर्माण की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मंदिर बनाने की कितनी सारी शैली है भारत में? तो 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, और जो वेसर शैली है ये नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर एलोरा का कैलाश मंदिर का बात कर रहा है तो किस शैली में बना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये द्रविड़ शैली, क्योंकि ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है तो आपका द्रविड़ शैली वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष से शुरुआत किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1951 ईस्वी से। 1951 ईस्वी से भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बात करें तो ये आपको किस शहर में देखने को मिलेगा भारत के? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहीं पर आपको ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मुगल काल में
किस चित्रकार को पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेहजाद। बेहजाद को मुगल काल के एक चित्रकार हैं जिनको पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग है? तमिल और सिंहलीज का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, तमिल और सिंहलीज ये प्रमुख जातीय कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का शक्ति मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है कहलाता है। तो देखिए, जैसे कोई एक कमर्शियल बैंक हुआ और एक हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भी हुआ। अगर कोई कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को लोन देता है तो इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अगर वही आरबीआई लोन देता है किसी कमर्शियल बैंक को तो इसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, समझिए, जैसे कमर्शियल बैंक हुआ और यहाँ पर हुआ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं अगर ये लोन देते हैं आरबीआई को तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई लोन देता है किसी अदर कमर्शियल बैंक को तो इसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? अगर कोई लाइट रे आ रहा है अगर सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विवर्तन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन बोला जाता है। अगर कोई लाइट सीधी रेखा में नहीं आ रही है तो उसको विवर्तन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी का बात करें साथियों, अगर किसी के पेट में दिक्कत होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपी का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूर्ण आर्थिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है एंडोस्कोपी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। परागकणों के अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन का बात करें, पॉलिनेशन के स्टडी का बात करें तो क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलिनोलॉजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो परागकण होते हैं, जो पॉलिनेशंस होते हैं, उनका अध्ययन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलिनोलॉजी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का बात करें साथियों तो किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शेकल किस देश की मुद्रा है? शेकल का बात करें साथियों तो किस देश की मुद्रा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इजराइल। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो शेकल है। अभी युद्ध वगैरह चल रहा है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेद किस भाषा में लिखा गया है? वेद का बात करें साथियों तो वेद कुल कितना है? 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको बताना है वेद किस भाषा में लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद आपका 4 है। वेदांग का बात करें तो 6 है और पुराण का बात करें तो ये आपको 18 नंबर में देखने को मिलेगा। उपनिषद आपका 108 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? फेडरेशन फीफा है
ये फुटबॉल का संगठन है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका गठन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1904 में। फीफा का गठन किया गया था 1904 में और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? अगर कोई पौधा है, अगर उसमें फूल खिलाना है तो उसके लिए आप किस तत्व, कौन से तत्व देंगे जिससे कि उसमें फूल खिले अच्छे से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉस्फोरस। अगर किसी पौधे में अगर आप फॉस्फोरस देते हैं तो उसमें फूल को अच्छे से खिलने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति का बात करें तो यहाँ पर तो दिया नहीं है कि कौन से। ठीक है, पहला आपका 1962 में हुआ था, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो पहला जो राष्ट्रीय आपात लगा था 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहला ही बात कर लेते हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1962 के समय में तो फखरू अली अहमद थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? रघुवीर सिंह मेमोरियल कप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है रघुवीर सिंह मेमोरियल कप। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विदाउट फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है यह आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुलदीप नायर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विदाउट फियर जो पुस्तक है वो कुलदीप नायर के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्काली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल का बात करें साथियों तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व है, एलिमेंट्स है। ठीक है, जो यहाँ पर ग्रुप का बात करें तो 18 ग्रुप है और पीरियड का बात करें तो 7 पीरियड है यानी वर्ग है। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप होता है, पहला ग्रुप को ही अल्काली मेटल बोला जाता है और दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो जो अल्काली मेटल के एलिमेंट्स होते हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किरोसन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, उनको किरोसन में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली पर बात करें तो 1206 से लेकर साथियों शुरू हुआ था, 1526 तक ये चला था। उसके बाद आ गया था मुगल सल्तनत। तो 1206 से 1526 चला था और यहाँ पर कुल सबसे पहले गुलाम वंश आया था, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी वंश। तो यहाँ पर 5 डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नहर बनाने वाले दिल्ली
का पहला सुल्तान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक। इसके द्वारा नहर बनाने का कार्यक्रम सबसे पहले शुरुआत किया गया था। और सर्वाधिक नहर बनाने का श्रेय किसे जाना जाता है तो तुगलक वंश का ही फिरोज शाह तुगलक है, FST। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान था जिसने सर्वाधिक नहरें बनवाया। लेकिन नहर बनाने का पहला शुरुआत किसने किया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो चलिए आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।